पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी बोलिए हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे। कृष्णाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांता स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देवतारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा। जयो द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा। जयो द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। ऑनलाइन भक्तों को मेरी वॉइस आ रही है? ऑनलाइन भक्तों को मेरी वॉइस आ रही है? वहाँ बताइए। आ रही है प्रभु जी, पर थोड़ा गूंज रही है। कुछ नहीं लेकिन आ रही है। तो हम पढ़ रहे हैं भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा। ये है अध्याय 5 आदि लीला और श्लोक संख्या है 22। चिंतामणि प्रकर सत्पुसुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गोवों का चिंतामणियों से निर्मित और करोड़ों कल्प वृक्षों से घिरे अपने धाम में पालन करते हैं। उनकी सेवा में सदैव सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां अत्यंत आदर एवं स्नेह के साथ तत्पर रहती हैं। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की बलराम थे, फिर वैश्वा, ये है वैश्वा, और फिर ये एस से यानी संकर्षण से नारायण, और नारायण से फिर वैश्वा। ये मैं आपको बहुत मदद मिलेगी कि ये वैश्वा ऐसे याद करेंगे ना, जब ये आगे चल के हम ये पढ़ेंगे कि इससे ये आते हैं, इससे ये आते हैं, इससे ये आते हैं ना, तो फिर वो ऐसे क्रम में याद हो जाएगा। तो फिर ये संकर्षण से विष्णु और और विष्णु
जाते हैं। गर्भोदक्षाई अभी यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे इसके अंदर इसको ना नीचे तो अब ये चैतन्य चरितामृत हम पढ़ रहे हैं आदि लीला 5.22 तो इसमें ना बेसिकली ये जो इसमें ना भौतिक जगत और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ना डिफरेंस बता रखा है। तो फिर ये संकर्ष से सदा शिव करते हैं क्या? हाँ हैं? थोड़ा सा ना इसको अलग ढंग से समझेंगे। हरे कृष्णा चीजों लिखना चाहिए ना ये और लगा दो यस यस केजी अच्छा जैसे मतलब देखिए जैसे भौतिक जगत में क्या होता है ना ये टीवी होता है टीवी और इसको इसके साथ जो है एंटीना अटैच होता है टीवी से एंटीना अटैच होता है ना इस तरीके से और ये क्या करता है सिग्नल्स को पकड़ता है ना स्काई के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं पहले से मौजूद होते हैं। तो स्काई के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं वो जब हम इसको टीवी को किसी फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हैं तो ये सिग्नल्स पकड़ के टीवी को भेज देता है मतलब ये तरीका होता है। तो ये जो होता है भौतिक जगत में इस तरीके से होता है। ये भौतिक टेक्नोलॉजी है सूक्ष्म चीज को पकड़ने के लिए है ना। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है जैसे ये तो जो सिग्नल्स होते हैं जितने भी पकड़े जाते हैं ये जो सिग्नल्स पकड़े जाते हैं ये जो होते हैं सब भौतिक होते हैं और भौतिक को भौतिक चीज ही पकड़ सकती है भौतिक को भौतिक चीज पकड़ सकती है ना। भौतिक चीज जो है वो आध्यात्मिक चीज के साथ मिक्स नहीं हो सकती मतलब आध्यात्मिक जो चीज है वो भौतिक चीज को नहीं पकड़ सकती उसको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक आत्मा को आत्मा आध्यात्मिक होती है उसको शरीर का सहारा लेना पड़ता है भौतिक चीज को पकड़ने के लिए है ना। तो ऐसी जैसे माता का गर्भ होता है ये एक तरह चीज बता रहा हूँ ये माता का गर्भ है ना। तो अब किसी बच्चे ने एमबीए कर रखा है मन बुद्धि और अहंकार समझ में आ गया एमबीए का मतलब भी। तो एमबीए उसने मीट खाने में कर रखा है ना या फिर उसने जो है भोग किसी भी तरह का भोग करने में कर रखा है ना कोई भी चीज है एक्सेट्रा जो भी है। तो उसके हिसाब से क्या होता है ना जो भी डिग्री लेके वो आत्मा शरीर छोड़ती है तो ये सूक्ष्म शरीर होता है एमबीए डिग्री के साथ। तो इसके तो जिस जो डिग्री होती है वो एक फ्रीक्वेंसी होती है और जिस इस फ्रीक्वेंसी के साथ जो माता की गर्भ की फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो वो वहीं पे अट्रैक्ट हो जाता है। हाँ तो ये सारा सूक्ष्म विज्ञान है ना। तो ये जो चीज है ये जो है ये एक्चुअली इधर इस साइड आनी चाहिए। तो ये जो है ये भौतिक चीज है ये जो है आध्यात्मिक चीज है ये वाला पॉइंट जो है एमबीए जो है वो नहीं ये जो माता के गर्भ में जैसे प्रवेश करता है ये आध्यात्मिक है ये भौतिक नहीं है। भौतिक इंसानों को क्या दिखता है कि आत्मा कहाँ चली गई उनको क्या पता कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे ध्यानांतरण करती है। तो ये तो हो गया भौतिक विज्ञान ये होता है स्पिरिचुअल विज्ञान जो इसको समझता है। अच्छा इसकी रिफाइंड फॉर्म इसको मतलब इसको और एडवांस वर्जन जो है उसमें बताते हैं मतलब जो इसमें बता रखे हैं कि जैसे ब्रह्मा जी होते हैं है ना
तीन मुंह बनाओ, एक इधर मुंह एक इधर। ब्रह्मा बहुत जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आर्टिस्ट भी हो जाएंगे। ब्रह्मा जी हैं। आर्टिस्ट भी हो जाएंगे। मतलब भावनाओं को समझना है ना। हाँ, समझ गए। तो मैं बना नहीं तो ये ब्रह्मा जी जो है जब ये तपस्या करते हैं, है ना, तो उसी तरीके से जो भगवान जो है ना, भगवान जो तो है वो बैठे हुए हैं जैसे कमल पे गर्भदशा, तो वो इनके हृदय में ट्रांसफर कर देते हैं सूक्ष्म रूप से नॉलेज। ये स्पिरिचुअल विज्ञान है। तो जी जैसे कहा जाता है तो गुरु की शरण लेने से वो हम कहते हैं ना कि हृदय प्रकाशिका, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिका, वो भी इसी चीज के ऊपर है। हाँ, इसी चीज है ना। अब जैसे इसमें मैंने जैसे शिव पुराण एक बार पढ़ा था, तो उसमें ब्रह्मा जी के बारे में बताया था, या भागवतम में बताते हैं कि ब्रह्मा जी जब वो कर रहे थे तो उन्हें वो ढूंढ रहे थे। वो जब ये ढूंढ रहे थे मतलब मैं यहाँ कैसे हूँ, तो उनको एक ये मतलब लहरों से ये आवाज आई तप तप करने की, तो उन्होंने तपस्या की, तो उनके हृदय में ये दिव्य ज्ञान प्रकाशित हुआ। ये ना उसमें भी है। तो ये जो तप है, ये जो जिसको कहा गया, ये भी साउंड, ये भी स्पिरिचुअल है। हाँ, स्पिरिचुअल है, मतलब अक्षर जिसका शर नहीं होता, तो वो स्पिरिचुअल साउंड से भगवान ने बोला कि भाई आप पहले भाई एफर्ट तो लगाओ तब आप मेरे को प्राप्त कर पाओगे। तो बिना एफर्ट के तो कोई भी चीज नहीं होती, चाहे ना भौतिक होती ना आध्यात्मिक होती। मुझे बड़ा सिली क्वेश्चन है, पूछ लूं? जी जी। ब्रह्मा जी थे, तो ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए थे तो क्या उन्हें पहले से ज्ञान था कि तप का मतलब तप है? तो बड़ा सिली क्वेश्चन है ना, आप समझ रहे हैं? हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि मतलब ये मेरे मन में जब मैं शुरू में पढ़ती थी तो मेरे मन में ये आता था कि अरे एक अबोध व्यक्ति को तो ये चीज़ ज्ञान नहीं होता है कि मुझे तप करना है, या मतलब इसका अर्थ तप करना है और तपस्या क्या चीज़ है। तो ब्रह्मा जी बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मतलब आपका क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, सिली क्वेश्चन नहीं है, सिली नहीं क्वेश्चन नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। मैं इसको बताने का प्रयास करता हूँ, आप समझिएगा थोड़ा कि जब मतलब मैं अभी आगे बताता है, लेकिन आप मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। चक्कर ये होता है कि जैसे हमारे आत्मा होती है, उसके ऊपर कवरिंग होती है अविद्या की, और उसके ऊपर कर्म की कवरिंग होती है। तो इस तरीके से होता है, फिर जीवात्मा इस संसार के संपर्क में आती है और उसके अलग अलग तरह की वृत्तियां बनती हैं, है ना। अब सुन लीजिए, हाँ, ये हो रहा है ना, बार बार गड़बड़ हो रहा है, उसको छोड़ दीजिए, वो जो गया है वो गया। नहीं समझ रही कि हाँ जी गुरु जी ब्रह्मा जी के ऊपर ज्ञान होगा है कि नहीं? ये ब्रह्मा जी का भी एंटीना बनाया क्या आपने? है जी, ब्रह्मा जी का भी कुछ ज्ञान मिल रहा है उनको भी? ये महाविष्णु, ये गर्भोदक्षाई विष्णु। अच्छा, उनके वो नाल है, कमल है। हाँ, नानी वहाँ से फ्रीक्वेंसी दी, ज्ञान हुआ उन्हें। तो प्रभु जी आप बताइए। हाँ, मैं क्या कह रहा था ये थी ना, आप इधर से ब्रह्मा जी वाला से पूछिए, इधर बता दें। वही बताइए, मेरा प्रश्न का उत्तर दे रहा है। ये आत्मा है, ये अविद्या है, अविद्या, ये आत्मा है ना, और ये कर्म है, ये कर्म है, इसको लेके हम आते हैं, है ना। और फिर यहाँ पर एक जो सबसे ये महत्व का हिस्सा होता है, चित्तम कहते हैं इसे, चित्तम, है ना? तो ये महत्व का हिस्सा होता है, पार्ट होता है, ये हमारे अंदर होता है। तो अभी क्या होता है ना, इसके बाद जो है सूक्ष्म शरीर बनता है, मन बुद्धि, मन, पहले तो अहंकार, बुद्धि और फिर मन, ठीक है ना। जी, फिर स्थूल अहंकार और ये मन, है ना। हाँ, और उसके बाद में जो है स्थूल शरीर बनता है, स्थूल शरीर, ठीक है ना, इस तरीके से बनता है। और यहाँ पे इस संसार को देखने के लिए जो आत्मा जो भी इच्छाएं करके आती है, वो सब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। तो आपका प्रश्न ये कि उनको पहले से ही पता था कि भाई कि तपस्या का मतलब ये होता है ना। तो क्या होता है ना कि जब हम भौतिक संसार के संपर्क में आते हैं, ये संसार, तो आत्मा जो होती है ना, उसका जो वो होती है सच्चिदानंद,
उसको पूरा ज्ञान होता है, हर चीज़ का ज्ञान होता है। क्योंकि आत्मा जो है, मतलब ये चीज़ अभी इसी के अंदर है चीज़ें, जो मैं आगे चल के बताऊंगा, तो पहले ही इसमें कवर कर रहा हूँ कि जो आत्मा है उसके अंदर पूरा ज्ञान होता है, मतलब नॉलेज पूरी होती है ना। और उसके अंदर वो शाश्वत होती है ना। सत सत का मतलब क्या होता है? इटर्निटी, इटर्नल है ना। चित मतलब वो नॉलेज है, नॉलेज, नॉलेज। सच्चित आनंद, और ये आनंद मतलब और आनंद है, ब्लिस। ठीक है ना, bliss, ठीक है ना। तो ये होता है। तो अभी क्या होता है ना कि ये इसके दायरे से बाहर कुछ भी नहीं है ना। इसको अभी ये मतलब अभी ये जो, लेकिन क्या होता है ना, जब आत्मा यहाँ पे आती है ना, ये आत्मा जो बद्ध है, ये बद्ध है। और बधी ये यानी बधी हुई, बद्ध हाँ। Conditions। ये जो है मतलब अनादिकाल से हम इस संसार में बद्ध है। अनादि मतलब जिसको कोई आदि नहीं है, मतलब आपको रोज आपको पानी की जरूरत कब से नहीं है, इसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता। समझे मुझे? आदित्य, आपको पानी की जरूरत कब से नहीं है, हाँ जी, इसको आप बताइए कब से नहीं है आपको जरूरत? इस जन्म में तो नहीं, आपको पानी की जरूरत कब से नहीं है? कब से नहीं है। हाँ, पानी आपने तो पीना time आएगा। कब से, मतलब पानी की जरूरत आपको कब से नहीं है? आपने पानी पीना शुरू करा ना, पी लिया, लेकिन आपको पानी पीने की जरूरत कब से नहीं थी, ये ट्रेस करिए। ये ट्रेस नहीं हो पाएगा। इसको कहते हैं अनादि। आदि नहीं है ना, तो उसे आयतन आत्मा को गए आदि। तो हम ये हम बद आत्मा है, बद आत्मा में श्रुति बद है। तो जब बद आत्मा होती है ना, उसको क्या ज्ञान होता है, उसको ये तो यहाँ तक तो वो पहुंच जाती है कि मैं की फीलिंग तो आती है। कई बार आपने भक्ति में नहीं आया तो मैं की फीलिंग आती है ना, मैं ये हूँ, ऐसे फीलिंग आती है ना, मैं कुछ तो हूँ, मैं कौन हूँ, मैं हाथ हूँ, मन हूँ, क्या हूँ, ऐसे मैं की फीलिंग आती है ना। लेकिन तो मैं की फीलिंग तो आती है, लेकिन वो क्या है कि जब तक वो भगवान से कनेक्ट नहीं होगा, तो उसको ये मैं वो ढूंढ नहीं पाएगा भगवान की कृपा। और भगवान से कनेक्ट होने काफी नहीं होता। भगवान से जब कोई भक्ति करता है तो क्या होता है, उसका वो तब कंप्लीट हो जाता है। जब वो भक्ति करता है ना, तब तो मैं फीलिंग आएगी। तो मैं की फीलिंग को दूर करने के लिए ब्रह्मवादी बन जाता है आदमी। तो उसे मैं वाला तो पार्ट क्लियर हो जाएगा, तो वो ब्रह्म में चला जाएगा। उसको मैं वाला तो पार्ट क्लियर हो गया, उसको ये तो पता लगे मैं आत्मा हूँ, और बस उसको भगवान के बारे में नहीं पता, बस मैं आत्मा हूँ, और बस उसी में शांत रहेगा। मैं आत्मा आत्मा में खुशी ले रहा है, उसको ब्रह्मानंद कहते हैं। आत्मा में खुशी ले रहा है। उसे ऊपर जब बढ़ेगा ना, तो उससे ऊपर तो परमानंद होता है। तो उसमें क्या होता है ना, उसको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें उसको रिवाइव हो जाती है। तो वो आप जो कह रहे हैं ना कि ब्रह्मा जी ने जब भगवान का स्मरण करा, मतलब वो कहने लगे कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो वो स्मरण कर रहे थे कि मैं कहाँ से आया हूँ। वो जो है मतलब स्मरण कर रहे थे, तो भगवान ने तभी उनसे कहा कि ये करो, है ना। तो वो क्या है, अभी वो इसके संपर्क में नहीं आए थे। भौतिक संसार तो शुरू अभी नहीं हुआ था ना, भौतिक संसार तो उन्हीं को ही बनाना था। तो वो इन चीजों के संपर्क में नहीं आए थे। तो क्या तभी क्या था, अभी वो पूरी तरीके से ना, मतलब उनका चित्त में वृत्तियां बैठी नहीं थी, मतलब जो संसार की भोग वासना है वो बैठी नहीं थी, है ना। तो अभी वो शुद्ध चित्त था, और शुद्ध चित्त से उन्होंने कहा कि मैं कहाँ से आया हूँ, हे भगवान मेरी हेल्प करो, इस तरीके से उन्होंने बोला। तो तब भगवान ने उनको कहा कि तब करो। तो वो तब उनको मतलब भी भगवान ने रिवाइव करा दिया कि हाँ इसका मतलब ये होता है। मतलब वो एक्चुअली वो सब चीजें अंदर ही होती है, वो बाहर आती है। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो हमारे बाहर से दी जाएगी। हाँ, हम अंदर ही है, ये सारी चीजें अंदर ही है। कृष्ण प्रेम भी अंदर है, तो ये चीजें भी अंदर ही होती है कि भाई हाँ पूरा ज्ञान, क्योंकि आत्मा की ये क्या है, फुल ऑफ नॉलेज, सब कुछ पता है। तो उनको क्लिक कर गया कि हाँ ये करना है। तो उन्होंने फिर वो करा, और फिर वो करा भी तो भक्ति भाव से ही करा। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैं जो आप मेरे को वरदान दो कि मैं अगर सृष्टि का निर्माण करूंगा तो इसके रजोगुण मुझ पर प्रभाव ना डाले। तो उसमें ब्रह्मा भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो एक ब्रह्मा जो कई तो होते हैं जो मतलब इस तरीके से भक्ति करते हैं, तो हर कुछ जो होते हैं मतलब नहीं करते, मतलब इस तरीके से वो उसमें जाते हैं। तो फिर ब्रह्मा से कहते हैं ना, ब्रह्मा से फिर नीचे आता है व्यक्ति, फिर ऊपर चला जाता है, इस तरीके से भी होता है। और कुछ फिर इससे ऊपर जाते हैं वैकुंठ प्लैनेट्स में, और फिर नीचे भी आ जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, इस तरीके से होता है, ये होता है। तो ये है सब चीजें हमारे उसमें होती हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इसके अंदर जाते हैं। एक चीज और थी, ब्रह्मा एक पोस्ट है, कोई व्यक्ति है? ब्रह्मा पोस्ट होती है। फिर जो जिन्होंने तप किया वो तो कोई व्यक्ति थे ना, जिन्होंने तप किया वो एक व्यक्ति। हाँ, वो जिन है।
तो फिर वो ब्रह्मा की पोस्ट पे तुरंत कैसे आ गए? तुरंत ही आएंगे। अभी जो जीवात्मा जो सोचती है ना, एक बार ये सोचती है कि अब जो है मेरे को भगवान के साथ नहीं रहना, जैसे ही वो ऐसा मन में आता है ना, तो जैसे ही वो आता है ना, तो एकदम से तो वो नर्क में थोड़ी चली जाएगी। अभी तो उसको कुछ गड़बड़ करेगी तभी तो जाएगी। तो ऊपर से डिमोशन होता रहता है, एक तो प्रमोशन होता है, एक डिमोशन होता है। वो डिमोशन होते होते नीचे जाता है, फिर और नीचे चला जाता है, फिर स्पिट आके ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आ जाता है। अब ब्रह्मांड भोगना लोके इस तरीके से वो श्लोक है ना, जिसमें व्यक्ति ऊपर जाता है नीचे जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसमें ना इससे रिलेटेड आगे चीजें आएंगी। तो अविद्या विद्या है ना, तो ये जो भौतिक वर्ल्ड होता है, लोग दिन प्रभु जी भी कह रहे थे प्रभु जी कि भाई इसको ना, मतलब देखिए कोई भी चीज बनाने के लिए रजो गुण की जरूरत होती है। भौतिक संसार को चलाने के लिए रजो गुण की जरूरत होती है, तभी चलायमान होता है ना। और तमोगुण जो होता है वो डिस्ट्रक्शन करता है। यही संसार का मूल होता है, इससे संसार चलता है ना। तो व्यक्ति जो भाग रहा है इधर से उधर, देखो करोड़ों कमाने हैं, मेरे को लाखों कमाने, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को पत्नी चाहिए, मेरे को बच्चे चाहिए, मेरे बच्चों की परवरिश करनी है, ये दो भी चीजें भागने वाली होती है। सुबह उठता है भागना शुरू कर देता है, सोता है तो खुद याद नहीं रहता कि मेरा परिवार कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, ये सब चीज। तो ये कौन सा एलिमेंट है जो हमें भगाता है? वो रजोगुण होता है। और तमोगुण होता है डिस्ट्रक्शन। जितना आदमी रजोगुण, जैसे ये प्रोपोर्शनल ही होती है, ऐसे ही बोलेंगे ना, रजो जितनी स्पीड से उतनी देर से तमो डिस्ट्रक्ट करेगा, है ना। जितनी देर से आप दीवार पे मुक्का मारेंगे उसका उतने ही फोर्स से रिएक्शन होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसका लॉ है न्यूटन का। तो इस तरीके से तो रजो और तमो जो है ना, इसमें बता रहे हैं सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जो भौतिक ब्रह्मांड है इसमें व्याप्त है। लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, वैकुंठ लोक होते हैं, वैकुंठ लोक होते हैं, इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं होता, इसलिए लोग भक्ति करते ही नहीं। लोग सोचते हम तो यहीं आए हैं, यहीं खा रह जाएंगे अपना, बस यही आराम है, बस और तो कुछ करना नहीं है हमें। और किसी को नहीं पता मरने का व्यक्ति कहाँ जाता है। ये बहुत बड़ी साइंस है। तो ये रजो और तमो जो होता है ना, ये व्यक्ति को चलाता है। और लेकिन इस संसार में जो सत्वगुण भी होता है वो भी शुद्ध नहीं होता। सत्वगुण भी शुद्ध नहीं होता। मान लो हम सत्वगुण में भी आते हैं, आराम से बैठ भी जाते हैं, तब भी व्यक्ति ढंग से बैठ नहीं पाएगा, फिर भी उसके ऊपर ना प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ये तीनों चीजें रजो तमो और सत्व, ये अहंकार से आ रही है। तो अब जब इसके अंदर भी अहंकार है, उसके अंदर भी अहंकार है, तो सत्व में भी वो बैठ नहीं पाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। जब वो भक्ति करता है तो उसकी ये तीनों चीजें खत्म हो जाती है। अरे कितना, तो जब वो भक्ति करता है उसकी तो ये तीनों चीजें जो है खत्म हो जाती हैं। और क्या होता है कि जब उसकी ये चीजें खत्म हो जाती हैं, मतलब रजो तमो और सत्व, तो समय रुक जाता है। क्योंकि समय जो होता है वो यहाँ पे प्रभाव डालता है, टाइम फैक्टर रजो पे ज्यादा डालता है ना, नहीं सबसे ज्यादा तमो पे डालता है, उसके बाद रजो पे डालता है, फिर सत्व पे डालता है। समय अपना प्रभाव डालता है। आपने टाइम फैक्टर जो होता है, नहीं, सबसे ज्यादा आदमी सोने का ही मन करता है ना व्यक्ति को। 24 घंटे में सबसे ज्यादा किसका मन करता है? सोने का। तमोगुण के प्रभाव में ज्यादा रहता है ना। समय ना इस पे प्रभाव डालता है। तो समय जो है ना, इन तीनों तत्वों पे अपना प्रभाव डालता है और व्यक्ति मरता जाता है। अब हाँ, मैं कुछ कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि देखिए जो आत्मा होती है, सोल, उसका जो वाइकल होता है, सोल का वाइकल जो होता है वो प्राण होता है। इसमें सोल ट्रैवल करती है ना। अब क्या होता है कि जब ये शरीर है, बॉडी है और उसके अंदर मतलब मान लीजिए जब इसको बॉडी मत लीजिए, ये प्राणी है, वाइकल है, सोल ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि रजो तमो सत्व जो है होता है कि इसमें क्या होता है कि सोल जब ट्रैवल करती है तो प्राण जो होते हैं वो प्राण मूवमेंट करते हैं और सोल ट्रैवल करती है उसके ऊपर बैठ के। तो क्या होता है कि जब ये रजो और तमो और सत्व गुण का प्रभाव शरीर पे पड़ता है तो प्राण इम्बैलेंस हो जाते हैं।
उसे आयु क्षीण हो जाती है। इसलिए योगा कहा जाता है कि व्यक्ति को योगा करेगा तो उसकी ना प्राण साधे जाते हैं योगा के अंदर, और जब प्राण साधे जाते हैं तो क्या होता है कि व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, क्योंकि योगा करने से व्यक्ति ना सत्वगुण में आता है। जैसे जैसे व्यक्ति सत्वगुण में आएगा ना, तो ये प्राणों की, जैसे ये प्राण वाइकल है, वाइकल की सर्विस होती है। अगर आप वाइकल की सर्विस नहीं कराएंगे तो रजो और तमो तो उसको डिस्ट्रॉय कर ही देंगे। तो क्या होता है कि इससे ऐसे करने से क्या होता है कि व्यक्ति जो है सत्वगुण में आता है और फिर भक्ति करता है तो फिर वो शुद्ध सत्वगुण में आता है और फिर व्यक्ति की उम्र रुक जाती है। ये तरीका होता है। ऐसे नहीं दे रखे, मैं तो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। हाँ, तो इसमें ये तो लिखा है किंतु चूंकि भौतिक जगत में सत्वगुण के साथ रजो तथा तमो मिश्रित हो जाते हैं, इसलिए विज्ञानियों के लाख प्रयत्न के बावजूद भी कोई भी वस्तु स्थायी नहीं रह सकती। कोई भी वस्तु स्थायी नहीं रह सकती। हर वस्तु बोल सकती है, चल सकती है, सुन सकती है और अंत काल पर परम आनंद अस्तित्व में देख सकती है। हरे कृष्णा माता जी, बोर्ड नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर जो है काल का प्रभाव रहता है, और वहां पर जो भौतिक जगत में ये भौतिक जगत में काल का प्रभाव रहता है, काल का प्रभाव रहता है, और आध्यात्मिक जगत में काल का प्रभाव नहीं रहता। आध्यात्मिक में काल का प्रभाव नहीं रहता। और जैसे जैसे ये व्यक्ति है, मतलब मान लीजिए आत्मा है ना, ये आत्मा है, और आत्मा जो है बिल्कुल शुद्ध है, ये मन है। अभी मन के बारे में बात करें, नहीं नहीं, अभी मैं सिर्फ ऐसी बात बता रहा हूँ। मन को जैसे मान लीजिए, मन को ना इस संसार में मतलब मन मन भौतिक है, मन का जो है आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे बता रखा है कि वहां पर जो है ना, जैसे व्यक्ति इस संसार में आता है तो यहाँ पर क्या होता है ना, मन को जो है, मन इसका यहाँ की मतलब मन जो है आत्मा से उसका कोई लेना देना नहीं, आत्मा अपने आप में सफिशिएंट है। तो मन मन को यहाँ पर जो मन है, ये माया की देन है। यहाँ जो भी चीज है ना, वो माया की देन है, माया शक्ति। तो मन जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जब तक हम शुद्ध नहीं हो जाते। मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो वहां पर क्या करता है, जब हम इस संसार में आते हैं ना, इस भौतिक संसार में, तो मन हमें मिलता है। जैसे कुछ कार मिलती है ना, अगर उसमें बुद्धि मन होते हैं, तो ये सब चीज होती है, मतलब पूरा शरीर होता है, मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी। तो एकदम माया की देन है। तो जैसे ये चीज मिलती है, तो जैसी हमें ये चीज मिलती है तो हम तो हम क्या करते हैं कि मतलब हम जो है, क्योंकि हम आए इसलिए यहाँ पर, हम इस कुछ करना चाहते थे यहाँ पे, है ना, और भौतिक संसार को टच करना चाहती थी आत्मा। तो आत्मा टच कैसे करेगी, मन के जरिए टच करेगी ना। तो अब जैसे ही मन मिला ना, तो जब ये आत्मा अपने आप को मन से पहचानती है ना, तो माया शक्ति एक्ट करती है, क्योंकि सब चीजें माया के द्वारा दी गई है। तो लेकिन ये एक इच्छा जो इसने करी, आत्मा आत्मा ने एक इच्छा करी कि मैं भगवान से भूल जाऊं, एक इच्छा के कारण इतना बड़ा कांड हो गया। भौतिक शक्ति आध्यात्मिक दुनिया का एक आवरण है। भौतिक शक्ति आध्यात्मिक दुनिया का एक आवरण है, किंतु वैकुंठ लोक में भौतिक आवरण ना होने के कारण वहां के जीव अपने स्वरूप को भूलते नहीं। और लेकिन जो आध्यात्मिक जगत होता है ना, वहां पे आत्मा जो है उसकी एक जैसे बॉडी होती है, जो मैंने बताया था, सच्चिद और आनंद। तो अब क्या है, वहां पर व्यक्ति कुछ भूलता नहीं, वहां पे पूरी नॉलेज रहती है। लेकिन यहाँ पे आते ही एक इच्छा व्यक्ति है ना, ये कृष्णा भूलिया जीव भगवान करिए, और निकट माया
ये आध्यात्मिक जगत के मतलब शरीर कैसे होते हैं, मतलब ये बताया है वैकुंठ लोक में शरीर जो है वो श्यामल रंग के होते हैं। कैसा मतलब गठन होता है शरीर का, ये सब इसके अंदर बता रखे हैं। आप खुद पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, है ना। फोर पढ़ी 9, 429। ओके, 429 में जो भौतिकवादी लोग यज्ञ करते हैं, ऐसे शुद्ध भौतिकवादी, सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। ऐसे शुद्ध भौतिकवादी जिसने अनेक यज्ञ किए हैं, घोर तपस्या की है और अपना अधिकांश धन दान में दे दिया है, वही ध्रुव लोक जैसे लोगों को जा सकते हैं। यदि वहां पर वह और अधिक योग्य बन जाते हैं तो वह और ऊंचे परिक्रमा पथों को भेज कर ब्रह्मांड की नाभि से ऊपर उठकर महरलोक पहुंच सकता है, जहां भृगु मुनि जैसे मुनियों का वास है। महरलोक में इस ब्रह्मांड के आंशिक प्रलय काल तक रहा जा सकता है। महरलोक, यह प्रलय तब प्रारंभ होती है जब इस ब्रह्मांड के सबसे निम्न भाग में अनंत देव धरती अग्नि उत्पन्न करते हैं। इस अग्नि की ऊष्मा महरलोक तक पहुंच जाती है, तब महरलोक के निवासी ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं, जिसका अस्तित्व प्रारब्ध काल की दुगनी अवधि तक रहता है। तो तो ये इसमें बता रखा है कि ये जो अनंत अनंत जो जैसे ये ना, ये मूल संकर्षण है, ये मूल संकर्षण है। नीचे जाते हैं। इसमें भी मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी। हाँ देखिए आप आराम से मतलब बोलिएगा। हाँ देखिए इसमें लिखिए होगा, ब्रह्मलोक के निवासियों के पास स्थूल भौतिक शरीर नहीं होता जिन्हें मृत्यु आने पर बदलना पड़े, किंतु वे अपने सूक्ष्म शरीरों को आध्यात्मिक शरीर में परिणित करते हैं और परम व्योम में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मलोक के निवासी 3 प्रकार से पूर्णता प्राप्त करते हैं। अपने पुण्य कर्मों के बल पर ब्रह्मलोक पहुंचने वाले पुण्यात्मा ब्रह्मा के पुनर्जीवन के बाद विभिन्न ग्रहों के स्वामी बनते हैं, है ना। पुनर्जीवन के बाद भगवान ब्रह्मा जी दोबारा सो के वापस आते हैं ना, मतलब जब मतलब ब्रह्मा जी भी नष्ट जब हो जाते हैं तो फिर वो जब दोबारा फिर निकलते हैं महाविष्णु से, तो फिर उनके साथ जो भी उनके गण हैं वो भी मतलब दोबारा अपना पुनर्जीवित हो जाते हैं। और गर्भोदक्षाई विष्णु की पूजा करने वाले जो एक ब्रह्मा जी होते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु की पूजा करने वाले लोग ब्रह्मा के साथ मुक्ति लाभ करते हैं, तो फिर वो फिर मुक्ति को लाभ लाभ प्राप्त करते हैं। और भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं वो तुरंत ही ब्रह्मांड के आवरण को भेदकर परम व्योम में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये 3 तरीके से बताया गया, 3 तरीके से पूर्णता प्राप्त होती है। पेज नंबर 430, पेज नंबर 430। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है 4 अरब मील का है। कोई ऐसा भी एक्सरसाइज कर ले 4 मील पार नहीं होने वाला है।
पार नहीं होने वाले। हाँ, यहाँ तक श्लोक बोल देते हैं, फिर आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 23। मथुरा द्वारकाए निज रूप प्रकाशिया, राधानिकाय रूप पचारिया, नाना रूपे विलासये चतुर्व्यूहया, नाना रूपे विलासिया चतुर्व्यूहया। भगवान अनुवाद, भगवान कृष्ण अपने निजी रूप को मथुरा तथा द्वारका में प्रकाशित करते हैं। वे चतुर्व्यूह रूपों में अपना विस्तार करके नाना प्रकार से लीलाओं का आनंद देते हैं। श्लोक संख्या 24। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्नादि अनुरुद्ध, वासुदेव 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 संकर्षण वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, ये चार मूल चतुर्व्यूह रूप हैं जिनसे अन्य सारे चतुर्व्यूह रूप प्रकट होते हैं। वे सभी शुद्ध रूप से दिव्य हैं। चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं और ये सारे चतुर्व्यूह जो है वो दिव्य हैं, याद रखिएगा, दिव्य हैं। श्लोक संख्या 25। तीन लोके कृष्ण केवल लीलामय, तीन लोके कृष्ण केवल लीलामय, निज गण लग खेले अनंत समय, निज गण लैया खेले अनंत समय। एक अनुवाद, केवल उन्हीं तीन स्थानों में, द्वारका, मथुरा तथा गोकुल में लीलामय भगवान कृष्ण अपने निजी संगियों के साथ अनंत लीलाएं करते। श्लोक संख्या 26। परव्योम मध्य करि स्वरूप प्रकाश, परव्योम मध्य करि स्वरूप प्रकाश, रूपे करे न विविध विलास, नारायण रूपे करे विविध विलास। के वैकुंठ लोकों में भगवान नारायण प्रकट होते हैं और नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। श्लोक संख्या 28। शंख चक्र गदा पद्मा महेश्वर अम्बया, स्वरूप विग्रह कृष्णेन केवल द्विभुजा, विग्रह कृष्ण केवल द्विज भुजा, रूपे सहित चतुर्भुजा, नारायण रूपे से तनु चतुर्भुज। शंख चक्र गदा पद्मा महेश्वर्य मया, शंख चक्र गदा पद्मा महेश्वर मया, लीला शक्ति यार चरण सेवया, लीला शक्ति यार चरण सेवया। नीला तो मैंने नीला बहुत सारी शक्तियां हैं। मां लक्ष्मी, मां लक्ष्मी, फिर पार्वती जी, लेकिन नीला पार्वती की दुर्गा। अच्छा, श्री राधा महालक्ष्मी पार्वती तो लक्ष्मी हो गई। ये तो पार्वती तो ये वाली जो है ना, तो कैलाश में दुर्गा, ये भौतिक जगत में शायद हो। ये भौतिक जगत में जो दुर्ग की सूरत है। तो अभी इसमें जो बताया जा रहा है, मुझे बताया जा रहा है, आप थोड़ा डिटेल इसमें भी पढ़ सकती है। मैं शक्तियों की बात बता रहा हूँ, इसमें और भी डिटेल अगर थोड़ा और कुछ करना है। 10.39.55 भागवत। तो ये जो महालक्ष्मी होती है, ये महालक्ष्मी, ये जो है, ये महालक्ष्मी यहाँ पे लिखा हूँ। महालक्ष्मी, ये महालक्ष्मी जो होती है, ये भौतिक तरीके से व्यक्त करती है और आध्यात्मिक तरीके से व्यक्त करती है। जैसे आपने देखा ना, दुर्गा आ गई यहाँ से निकल गई, तो ये यहाँ पे पार्वती है, ये तो आध्यात्मिक रूप ही है, बॉर्डर ही है कैलाश। तो यहाँ दुर्गा के रूप में व्यक्त कर रही है और वैसे आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्त कर रही है। तो इनकी जो भौतिक शक्ति होती है,
वो 3 प्रकार की होती है। महालक्ष्मी की। ये हाँ भौतिक शक्ति, हाँ महालक्ष्मी भौतिक शक्ति 3 प्रकार की होती है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और अंतरंग शक्ति। और ये 3 प्रकार की भौतिक शक्ति है। ऐसी 3 प्रकार की स्पिरिचुअल शक्ति भी होती है, ये 3। अच्छा, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और अंतरंग शक्ति। तो इच्छा शक्ति जो होती है वो जो है वो 3 प्रकार की होती है। श्री, भगवान भू और नीला। ये इच्छा शक्ति है। हाँ। श्री तो आज तक हम लक्ष्मी सुनते आ रहे हैं। तो ये जो है ना, ये भौतिक, जो भौतिक कह रहे हैं ना, इस भौतिक में आप जोड़ दीजिए दुर्गा। अच्छा, भौतिक जगह लिख दीजिए दुर्गा। ठीक है, ये समझने के लिए भौतिक स्पिरिचुअल। अब यहाँ पे दुर्गा जोड़ दीजिए। अब ये दुर्गा की शक्ति है, श्री भू और नीला। अब इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप भगवत गीता में 4.6 में आप देख सकते हो। अब ये जो 3 शक्तियां होती हैं, ये क्या करती है? श्री जो होती है वो क्या करती है? पालन करती है ब्रह्मांडों का। ये भू शक्ति सृजन करती है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये में यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। तो ये जो दुर्गा बहुत शक्तिशाली है। माता है, साधारण माता नहीं है। और नीला जो है संहार करती है। नीला नहीं पकड़ी तो ये चीज बताइए, नारायण के चतुर्भुज जो बैकुंठ में रहते हैं, जो अश्वत्थ भाव में रहते हैं कृष्ण भगवान के, तो नारायण भगवान की इसीलिए आप सीधी बता रहे हैं बलराम है, ये है, तो नारायण किस शक्ति का होता है? नारायण किस वो तो वेद वो दे रखे हैं ना बचपन, क्या वो दे रखे हैं ना नारायण भगवान सबसे दर्शन, यही नारायण जय बैकुंठ में रहते हैं। दोनों नारायण, ये सब बैकुंठ ही है माता जी। ये सब बैकुंठ चल रहा है, ये सब बैकुंठ है पूरा। अभी तो कई तरह के बैकुंठ है ना। क्षीरोदक्षाई विष्णु तो दरगाह में है, लेकिन ये गर्भोदक्षाई तो तक आप ये समझिए बैकुंठ ही है। क्षीरोदक्षाई भी बैकुंठ में ही है। इस जगत में भी बैकुंठ होता है। हाँ, तो ये सब बैकुंठ में ही है। ये तो सब बैकुंठ ही समझिए आप। भौतिक संसार नहीं है जितना भी है, सब स्पिरिचुअल है। तभी तो मैंने उधर बनाए थे। उधर गया, लेकिन चलो। मैं ये कहता, अब ये जो है ना, अब ये जो चीजें होती है, ये चीजें जो है ना, ये शक्तियां किस पे विचार पे एक्ट करती है? एक बेचारे जीवात्मा में। वैसे ही पागल हुआ पड़ा है जीवात्मा, यहाँ पे आया है मतलब भोग करने के लिए। एक तो वैसे ही पजल है, ऊपर से और दुर्गा माता जी की और पिटाई कर देती है। सारी शक्तियां इस पे एक्ट कर देती है। कोई किडबैक चाहिए ना मुक्का मारने के लिए, तो एक जीव को मुक्का किडबैक बना देती है ना। तो जब ये जीव पे एक्ट करती है तो इसे कहते हैं जीव माया। जीव माया। इच्छा डिजायर क्या है? इच्छा इच्छा ही नहीं है कि आपका मतलब इच्छा अब अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। इच्छा को आप कैसे डिफाइन करो? इच्छा मतलब ये हमें कुछ करना है। अब वो आप वो उस क्रिया को मुझे कुछ करना है, मतलब मुझे अब अपने लिए करना है। वो अपने लिए करने की इच्छा हुई, भगवान के लिए करना है, वो भगवान के लिए करने की इच्छा हुई। इच्छा है क्या है? इच्छा शक्ति है। इतना सारी इच्छा है, पहले इच्छा तो हाँ वही इच्छा होगी। इच्छा एक शक्ति है। इच्छा को फ्री विल कहते हैं इंग्लिश में। इच्छा एक शक्ति है। इच्छा तो डिजायर क्या इच्छा को? डिजायर डिजायर सारी आ रही
डिजायर थोड़ी है, मैं कह रहा हूँ इच्छा जो एक शक्ति है। ये जो शब्द हो गए, ये शब्द शक्ति तो पावर है, इच्छा शक्ति है, डिजायर भी शक्ति है, नहीं समझ आ रहा? शक्ति तो अलग है। नहीं, शक्ति माने डिस्ट्रॉय करने की इच्छा, इच्छा शक्ति है, डिफरेंट नहीं है, इच्छा शक्ति है। इच्छा के कारण ही तो हम यहाँ पे आए हैं। इच्छा जो है ना, शक्ति जो है इच्छा का एक पार्ट हो, वन एलिमेंट हो। इच्छा शक्ति का पार्ट नहीं है, इच्छा ही पार्ट तो अभी मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, जी माया, मैं जी माया के बारे में बता रहा हूँ, कहाँ गई जी माया? ये ऐसे मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं आता, कोई आता तो है नहीं। हम तो सुन रहे हैं। अरे इंग्लिश में अब टाइम के लिए हम तो समझ रहे हैं ना प्रभु जी, ऑनलाइन वाले भी देख रहे हैं, अभी पता नहीं। तो जी ये है जी माया, ठीक है। मतलब मैं कहाँ बोलते थे जी माया, ये सब इसमें है, चैतन्य चेतामृत में ये लिखा हुआ है जी माया। यहाँ से जाने के बाद अच्छे से पढ़ के समझ में आया। तो उसके बाद वहाँ पे मतलब जो इम्पोर्टेंट है ना, मैंने इसमें लिखा है कि क्या क्या चीजें डिस्कशन है, तो बहुत लंबा खींच जाएगा ना। अब कहाँ से पहुंच गए हम, जी माया तक हो गया, चलो आगे चलते हैं। 5.29 यद्यपि केवल तार क्रीड़ा मात्र धर्म, तथापि जीवे कृपाए करे एक कर्म। मुझे एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो चीज हम समझ रहे हैं ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और ये जो चीजें ना ऐसे समझ में ही नहीं आएगी, ये तो भगवत कृपा से समझ में आएगी। और भगवत कृपा तभी होगी जब व्यक्ति ना मतलब फिजिकल एफर्ट लगाएगा। जब जैसे हम पढ़ेंगे, अब जैसे हम चेतन चंद पढ़ेंगे, साधना मजबूत करेंगे तो हृदय शुद्ध होगा, तो ये चीजें ना मतलब अंदर हमें रिवील होंगी। नहीं तो हम अभी जो हमने ये पढ़ा है ना, मैं एक चीज बता देता हूँ थोड़ा इससे रिलेटेड है। जैसे ये जो आत्मा है और ये तो बैरियर है, अब इन बैरियर को क्रॉस करके चेतना यहाँ से निकल रही है और ये एक ऑब्जेक्ट को पकड़ती है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है पेन, अब चेतना मतलब रोशनी है ना, रोशनी जैसे इस कमरे में ये बल्ब जल रहा है, तो इसके रोशनी के दायरे में जो चीज है वो हमें दिखाई दे रही है। तो उसी तरीके से ये चेतना जो होती है आत्मा की रोशनी होती है। तो इसके दायरे में, इसका दायरा पेन से टकराई, ये रोशनी पेन से टकराई, तो ये जो सोल है जो अविद्या और कर्म से घिरी हुई है, जो थोड़ा कर्म होता है और अविद्या ने इसको कवर कर रखा है। तो और फिर ये चित्तम होता है, एक शीशा होता है। चित्तम मतलब जिसके अंदर एक शीशा कह लीजिए, या फिर इसको एक डब्बा, एक तिजोरी कह लीजिए, है ना, कुछ भी कह लीजिए। तो इस तरह, तो इसके अंदर ये सारी चीजें बैठी होंगी, ये सारी चीजें ना, इसके इंप्रेशंस बैठे हुए हैं। तो अभी क्या है ना कि जब रोशनी यहाँ से जा रही है तो पेन को देख रही है, और पेन की फोटो पहले से चित्त में है कि मेरे को पेन का भोग करना है। तो अभी तो देखिए जब यहाँ से ये चीज टकराई ना, तो ये यहाँ पे आई, आंखों ने देखा, है ना, आंखें तभी देख पाई कि क्योंकि इसके इंप्रेशंस हमारे हृदय में है, तभी ये पेन को देख पा रही है आंखें। नहीं तो पेन सामने होगा नहीं देख पाएंगे। नहीं तो जैसे कि हम किसी बिजी होते हैं ना, जैसे हम पढ़ रहे होते हैं एग्जाम के टाइम में, अचानक कोई कुछ निकल जाता है और पता नहीं लगता, या फिर हम क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, कोई आके कह के गया, कुछ साउंड तो आई लेकिन वो टकरा के निकल गया, हमें पता ही नहीं लगा। हमारा ऑलरेडी इस तरीके से चींटी होती है, वो चल रही होती है, तो वो हमें महसूस नहीं कर पा रही। नहीं तो वो दौड़ के भाग जाए, चूहा देखता है ना डर के भाग जाता है, लेकिन चींटी की आंखों में आंखें तो देख ही नहीं पाएंगे, माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो वो डरेगी नहीं, क्योंकि पता ही नहीं लग रहा है कि हो क्या रहा है। हम यहाँ एक ऐसी चीज बता रहा हूँ, हम यहाँ है, वो चींटी वहां है और यहाँ पर नलका चल रहा है, उसको नहीं पता कि यहाँ नलका चल रहा है, अब वो यहाँ से जा रही है, तो ये उसका काल है। अब वो अपने काल की तरफ जा रही है ना, हमारा काल अलग है, हम उसको देख रहे हैं कि वो यहाँ से वहां तक जाएगी और उसकी मृत्यु निश्चित है, तो हम उसके काल को देख पा रहे हैं लेकिन वो अपने काल को नहीं देख पा रही, तो उसका टाइम है ना। तो ये तो इसी तरीके से ना, जो जब कॉन्शियसनेस हाई होती है ना किसी की, तो वो व्यक्ति ना ऊपर से नीचे देखता है कि ये जीव है और वहां उसकी मृत्यु है, तो वो उसके लिए काल अलग काम कर रहा है, उसके लिए काल अलग काम कर रहा है, तो हम उसके काल को देख पा रहे हैं, जैसे ऊपर से नीचे व्यक्ति देख पाते हैं ना। तो
तो इस तरीके से मतलब ये बता रहा था कि ये जो चेतना पेन से टकराई तो पेन क्या हुआ, ये इंद्रियां हैं मतलब इंद्रियां मतलब ये स्थूल शरीर, इंद्रियां मतलब ये टकराते हुए अंदर चली गई और मन पे गई। मन ने कहा कि एंजॉय करना है, फिर मन कैसे करना है, बुद्धि ने कहा, बुद्धि से पूछा कि भाई कैसे करेंगे। बुद्धि ने इंप्रेशन लिए चित्तम से, जिसके अंदर क्योंकि महत्व में से सारी सामग्री होती है ना, 24 एलिमेंट्स होते हैं और ये महत्व जो होता है वो स्पिरिचुअल होता है। तो इससे इसके बाद पूरा ज्ञान होता है। तो इसने दिया कि हाँ तो आत्मा तो यहाँ आई थी पेन को भोग करने के लिए, ये पेन है, अब मौका है अब तुझको ये भोग करना है। बुद्धि को एक्टिवेट करा, बुद्धि क्योंकि आत्मा तो भोग कर नहीं सकती ना उसको, तो ये बुद्धि का सहारा लेगी। आत्मा अपने आप को बुद्धि कंसीडर करेगी, फिर अपने आप को मन कंसीडर करेगी, मन से एंजॉय करेगी, तो अपने आप को शरीर कंसीडर करेगी, शरीर से एंजॉय करेगी, तो पेन का हम भोग कर लेंगे। तो अभी मैं कुछ और मैं अभी पहले वो तो बता दूं मैं क्यों बताता हूँ। उसी तरीके से ये जो चीज है ना हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये ना उससे हो नहीं पाएंगे। मतलब हम ऑनलाइन बैठे और हम तपस्या नहीं करेंगे तो भगवान देख रहे हैं अंदर से। वो अगर ये इतना सब कुछ भी बता दिया है ना और व्यक्ति को सुन भी रहा है वो व्यक्ति, तभी ये हार्ट में रिवील नहीं होने वाला। बहुत मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो मतलब वो तब अलग ही चीज है। ये मतलब सुन भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन वो रिलेट नहीं कर पाए। तो इसलिए मतलब आना बहुत जरूरी जी। देखो यहाँ पे एक चीज का एक रियलाइजेशन हो रहा है, मैं मुझे आप करेक्ट करिएगा। आपने ये जो चीज बताई जैसे पैन के भोग का एग्जांपल दिया, तो जी इस हिसाब से देखा जाए तो आत्मा ने तो भोग किया ही नहीं। आत्मा सारा जो भोग हुआ है वो भौतिक, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार तो भौतिक है। और उसे वो मतलब प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्माणी सर्वथा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अमिति मनते। बस वो इसको सोच के कि ये मतलब वो मान रहा है और वो एक वर्चुअल रियलिटी में मतलब वो कह रहा है कि मैं भोग करूंगा, लेकिन वो भोग कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आत्मा जैसे तेल पानी के साथ मिक्स नहीं हो सकता, लेकिन तेल और पानी के बीच में आजकल वो एक मैं यूट्यूबर है ना फिट ट्यूबर, वो बता रहा था कि आजकल ऐसी ऐसी चीजें बनती है ना, तेल को आइसक्रीम होती है ना, उसमें तेल और पानी को मिक्स करने के लिए एलिमेंट डाल देते हैं, वो मिक्स हो जाती है, देखो खतरनाक होती है। तो उसी तरीके से आत्मा पदार्थ के साथ मिक्स नहीं हो सकती, इसको मिक्स करने के लिए इसमें अहंकार डाल देते हैं तो ये मिक्स हो जाती है। मतलब यहाँ पे अहंकार का कार्य है कि वो जीवात्मा को बाइंड कर देते हैं, ये रियलाइज करे कि वो भोग कर रहा है, एक्चुअली वो भोग कर ही नहीं रहा। तभी आइए रियलाइज ही करवा रहा है। और इसके ये एक अलग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर भी हम क्लास ले सकते हैं, लेकिन वो अलग सब्जेक्ट है। उन लोग बार आई की फीलिंग आती है ना, मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा, मतलब मैं की जो फीलिंग आती है ना कि मैं कर रहा हूं, हाँ तो वो अहंकार है, बहुत सूक्ष्म है इसको। तो मतलब मेरा मतलब ये मैं तो उस चक्कर में बता रहा था कि भाई हमें यहाँ पे आना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो मैं कहा था ये हो गया 5.29 कर दिया था हमने, 29 पढ़ लिया था हमने, 29 पढ़ लिया। अच्छा अब है 31 पर, क्योंकि इजीली गोइंग नहीं है ना। तो मेरे को तो अब मैं अपनी बात करूं, मेरे को भी इतना रियलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन इस चीज को समझने में मेरे को कई साल लग गए। अब एक्चुअली क्या होता है ना, कोई भी चीज अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में क्या होता है ना कि एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है और दूसरा व्यक्ति वो बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहा है, तो वो क्या है ना, वो स्पिरिचुअल चीजें ट्रांसफर नहीं होती। वो अब जैसे करण था, तो करण ने क्या करा, उसने मतलब झूठे वे में मतलब फर्जी आईडी कार्ड बना के ज्ञान लेने का प्रयास करा, तो ज्ञान तो उसने ले लिया लेकिन अहम मौके पे काम नहीं। तो उससे अहम मौके पे काम नहीं आने का मतलब जो हमारा चित्तम है ना वो शुद्ध नहीं होने, चित्त पे यही तो कहते हैं चेतो दर्पण मात्र, वो ये चित्तम है, चेतो दर्पण, ये चित्त पे ही तो सारी चीजें जमा हो रही है बार बार। ये और तो क्या ये चित्तम जो है ये आध्यात्मिक है, ये भी भौतिक है? ये आध्यात्मिक है, ये आध्यात्मिक है, ये मैथ्स का पार्ट है ये चित्तम। क्या है और ये चित्त किसका पार्ट है? मैडम महत्व तो क्या आप पूछेंगे? हरे कृष्णा। ये एक्चुअली ना हमारी ये सैटरडे को क्लास होती है चैतन्य चरितामृत पे, तो मतलब आप सुन लीजिए। अभी मैं क्या बताऊं आपको, क्या है आपको, आप बस सुनते रहिए अभी, क्योंकि ये अलग चीज है। तो अभी और ये आपने चित्त किसका पार्ट बताया? सारूप्य समीप्य सृष्टि सारूप्य प्रकार, सृष्टि सारूप्य प्रकार, चारी मुक्ति दिया करे जीवे रे निस्तार, चारी मुक्ति दिया करे जीवे रे निस्तार। आत्माओं को 4 प्रकार की मुक्ति सारूप्य समीप्य सृष्टि
तथा सारूप्य प्रदान करके उनका उद्धार करते हैं। आगे चलते हैं। और 31 ब्रह्म सायुज्य मुक्तेरतः नहीं गति ब्रह्मसायुज्य मुक्ते नहीं गति वैकुंठ बहिरे हयता साभय स्थिति वैकुंठ बहिरे जिन्हें ब्रह्म सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है वह वैकुंठ लोक में प्रविष्ट नहीं हो सकते। उनका निवास वैकुंठ लोक के बाहर होता है। ब्रह्म सायुज्य मतलब ब्रह्म ब्रह्म ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आगे चलते हैं। अगर और मतलब मैं तो बहुत कुछ करके लाया था, तो टाइम कम ही है, लेकिन 32 वैकुंठ बाहिरे एक ज्योतिर्मय मंडल कृष्ण रे अंगेर प्रभा परम उज्ज्वल। वैकुंठ लोक के बाहर दीप्ति युक्त तेज का वायुमंडल है जो भगवान कृष्ण के शरीर की परम उज्ज्वल किरणों से बना होता है। मतलब वो रिकॉर्ड हो रहा है क्या? मैं यह भाग सिद्ध लोक कहलाता है और भौतिक प्रकृति के परे होता है। यह आध्यात्मिक होता है किंतु इसमें आध्यात्मिक विविधता नहीं होती। ये ब्रह्म ज्योति की बात हो रही है। ब्रह्म ज्योति, अब ये तो बराबर की बात हो रही है। ब्रह्म ज्योति, तो ब्रह्म ज्योति को सिद्ध लोग बोला गया। असुर वहां जाते हैं। असुर जाते हैं, हाँ मतलब असुर कई बार भगवान मारते हैं ना, तो वो भगवान कहते हैं कि भाई भगवान जो है मतलब भेदभाव नहीं करते और जो भगवान के हाथों मारते हैं ना वो सब आध्यात्मिक लोग को प्राप्त होते हैं। मैं आगे आएगा इसमें, मैं भी सोच रहा था कि भाई वो भी वही उसको भी वही गति प्राप्त हो गई, उसको भी वही गति प्राप्त हो गई, भक्त बेचारा हम ही भक्ति कर रहे हैं। तो चक्कर ये है कि भाई असुरों को ना वो आध्यात्मिक लोग कह दिया, अब मतलब कह दिया कि भाई आपको कमरा मिलेगा या यात्रा में जाने कमरा मिलेगा, पता चला वो कमरे के नाम पे मतलब कलंक है ना। और मतलब एक व्यक्ति को तो मिला इसी रूम ठाट से, और एक व्यक्ति को पूरा मतलब वो डॉर्मेट्री टाइप की मिल गई है ना, इस तरह से मिल गया। तो मिलेगा वो मिल गया तो उनकी कुंडी नहीं है, तो मतलब तो मतलब अब चक्कर ये तो इसी तरीके से मतलब उनको मिलता है आध्यात्मिक रूप में, लेकिन वो वैसी फैसिलिटीज नहीं मिलती। इसमें भी एक बात आएगी, मतलब ये जो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं ना वो उनको क्या चीज मिलती है, ये भी एक थोड़ा ट्विस्ट है। तो हम आगे बढ़ते हैं 34 सूर्य मंडल ये न बहिरे निर्विशेष मंडल इन बाहिरे निर्विशेष इतरे सूर्य रथ आदि सविशेष। इतरे सूर्य रथ आदि सविशेष। यह सूर्य के चारों ओर पाए जाने वाले समरूप तेज के समान है, किंतु सूर्य के भीतर रथ घोड़े तथा सूर्य देव के अन्य ऐश्वर्य रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं उस तेज का दिव्य क्षेत्र लोग क्या पढ़ सकते हैं, उसमें कोई चीज है जो हम बता देते हैं, है ना। तो जैसे सूरज है, उसके अंदर मतलब उसके बाहर किरणें होती है, उसका प्रकाश होता है, लेकिन सूरज एक गोला है, एक लोक है, उसके अंदर लोग भी रहते हैं, लेकिन उसके बाहर प्रकाश है ना, वहां पे कोई ठहर नहीं सकता, है ना, उसकी शक्ति है सूर्य। तो उसी तरीके से भगवान का जो तेज होता है उसको ज्योति कहते हैं। कई लोग कहते हैं ना हम ज्योति पे ध्यान लगा देंगे, है ना, वो ज्योति पे ध्यान लगाते हैं फिर सो जाते हैं। उसके बाद ये है 35 कामात द्वेषात भयात स्नेहात कामाद द्वेषात भयात स्नेहात् यथा भक्त्या ईश्वरे मनः यथा भक्तीश्वर मनः आवेश्य ततोऽधं विद्वा आविश्य तदहं हित्वा बहवा तत्गतिं गता। बहवस्तायति गता। जिस तरह भगवान की भक्ति से भगवत धाम प्राप्त किया जा सकता है, उसी तरह कईयों ने अपने पापमय कर्मों को त्याग कर तथा काम क्रोध भय तथा या स्नेह के द्वारा अपने मन को भगवान में लगाकर उसी गति को प्राप्त किया। इसमें है ये है 5.3 तो ये है
उसी गति को प्राप्त किया है। तो इसमें इसमें यहाँ पर एक मिनट कोई निकालेंगे 7.1.30, इसमें कोई निकालेंगे 7.1.30 श्लोक है ना, ये तो भागवतम का हो। हाँ भागवतम। तो जिस प्रकार शक्तिशाली सूर्य अपने प्रखर किरणों से सभी प्रकार की गंदगी को शुद्ध कर सकता है, उसी प्रकार पूर्ण दिव्य रूप भगवान उस मनुष्य के सारे भौतिक गुणों को शुद्ध कर सकते हैं जिसे वह आकृष्ट करते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के प्रति सांसारिक वासना से प्रभावित होकर भी आकर्षित होता है, तो ऐसे आकर्षण भगवान की कृपा से आध्यात्मिक प्रेम में परिणत हो जाते हैं। जी आप श्लोक खोलेंगे ना, ये 7.1.30। अच्छा तो इसमें वही बताया गया कि मतलब जैसे मतलब उदाहरण भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से बताते हैं, जैसे कि जो भगवान के प्रति एक व्यक्ति वासनाएं भी रखता है, जैसे कि कुब्जा जो थी उसको भगवान ने जब उसको ठीक कर दिया तो उसके मन में वासना उत्पन्न हुई कि मैं इनका संग करूंगी। तो वो वासना जो थी, तो भगवान के साथ इसलिए तो हम सब बच्चे ही हैं, तो वो भी तो भगवान सब कृपालु, हर किसी से रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान। लेकिन जैसे ही व्यक्ति रेसिप्रोकेट करने आता है तो उसके अंदर जो भौतिक भाव होता है वो उससे खत्म हो जाता है और वो ट्रांसडेंटल प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं। तो वो भौतिकवादी व्यक्ति को तो लगता है कि वही भोग है जो यहाँ पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अलग होता है, उसका लेश मात्र भी नहीं होता उसके अंदर, वो काम नहीं होता है एक्चुअली, वो प्रेम होता है। और जो इसका प्रेम का प्रतिबिंब होता है वो काम होता है इस संसार में। तो वो तो कुब्जा के पास जब भगवान गए थे तो बस वो गए, उन्होंने फोटो भी लगा रखी थी ऐसे, मतलब जिससे कामुकता बढ़ती है, यहाँ पे फोटो लगा रखी, यहाँ पे फोटो लगा रखी, भगवान गए, वो मुस्कुरा रहे थे भगवान के साथ। मतलब एक्चुअली क्या होता है जब किसी का ये जो चीज होती है ना, जैसे चित्त प्योर हो जाता है ना, तो जैसे प्रभुपाद जी थे जब वो कई बार जाते थे तो वो वहां पे फॉरेन में लोग कपड़े भी नहीं पहनते थे, तो प्रभुपाद जी को कोई विकार नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि जैसे सुखदेव गोस्वामी वो चल रहे हैं, उनको कोई भी, वो इसलिए होता है कि जिससे चित्त शुद्ध हो जाएगा ना, वो भौतिक चीजें उसको एंटर ही नहीं कर पाएंगे उसके अंदर। जैसे मासूम बच्चा होता है, उसको कुछ पता ही नहीं लग रहा, वो चीजें उसको दिमाग में क्लिक ही नहीं करेंगी, कुछ होगा ही नहीं उसको। तो उसी तरीके से भगवान के संपर्क में जो भी आता है वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए श्लोक भी आता है ना कि किसी भी तरीके से व्यक्ति भगवान के पास जाना चाहिए। कामो काम हुआ है ना, मोक्ष काम उदाहरण नहीं, ये तो केवल भक्ति हो गई ना, ये एक और अकाम यही था, एक अकामो सर्व काम हुआ। मतलब किसी तरह अगर आपको काम है ना, या नहीं है काम, मतलब किसी तरह से आप भगवान के पास जाइए तो क्या है कि आप क्या जाओगे, जैसे अग्नि के अंदर जाते ही लोहा अग्नि बन जाता है, उसी तरीके से भगवान के पास जाओगे आप, जैसे किसी भी भाव से गए, धीरे 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 चित्त शुद्ध हो जाए। तो उसी चीज के बारे में आप डिटेल में इसमें 7.1.30, लेकिन मैंने इसके आगे वाले श्लोक भी पढ़े थे, तो 7.1.36 तक मैंने पढ़े थे, तो हम लोग पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आगे है 36। यत् आरिणां प्रियाणां च प्राप्यम् एकम् एव उदितं ब्रह्म कृष्णयो एक्यात् किरण अग्र उपमा युषो। ये अनुवाद यहाँ यह कहा गया है कि भगवान शत्रु, यहाँ तक पढ़ेंगे हम, इसके बाद ना इसके लिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पर, नई चीज है। यहाँ जहाँ यह कहा गया है कि भगवान के शत्रु तथा भक्त एक ही गति प्राप्त करते हैं, शत्रु तथा भक्त एक ही गति प्राप्त करते हैं, वहां इसका आश्चर्य यह है कि ब्रह्मा तथा भगवान कृष्ण अंततः एक ही है। ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण, जैसे मम्मी कहते ना, जैसे हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अब ब्रह्म ज्योति और भगवान का रूप वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की कैटेगरी में आते हैं ना, मतलब वही है, मतलब एक तरह से स्पिरिचुअल उनसे मजाक किया गया है ना। तो इसे सूर्य तथा सूर्य प्रकाश के दृष्टांत से समझा जा सकता है, जिसमें ब्रह्म सूर्य प्रकाश के समान है और स्वयं कृष्ण सूर्य के समान। तो यहाँ पर क्या है कि भागवतम में खोलेंगे तो नारद मुनि बता रहे हैं, लेकिन इसमें एक और विष्णु पुराण से वर्णन दे रहे हैं, जिसमें मैत्री मुनि जो है
वो जय और विजय के बारे में प्रश्न पूछते हैं पराशर मुनि से। कि क्या पूछते हैं कि जब वो हिरण्यकशिपु बने और हिरण्याक्ष बने तो उनको भगवान ने मारा, लेकिन उनको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद फिर वो क्या बने? रावण और कुंभकर्ण बने, फिर भी काम नहीं बना। और उसके बाद फिर वो बने दंतवक्र और शिशुपाल, उन्होंने भर भर के गालियां दी उन्होंने भगवान को, फिर काम किया। तो ये कैसे हो गया? ये समझने वाली बात है। पहले काम बना नहीं और भर भर की गाली दे रहे हैं, काम बन गया। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये तो वाकई में एक नया ही वो है। तो ये जब तो इसमें ये था कि जब वो हिरण्याक्ष थे और ये हिरण्यकशिपु एचएच है ना, एचएच जो थे ये है नरसिंह भगवान। एचएच जो थे वो नरसिंह भगवान को पहचान नहीं पाए। मर्डर करते जब उनको मर्डर हो रहा था, जैसे हिरण्याक्ष का देखें हिरण्यकशिपु का, तो वो भी नहीं पहचान पाए, वो भी नहीं पहचान पाए, है ना। तो ये इनको पहचान नहीं पाए, वो कह रहे थे ये क्या है, वो इग्नोरेंस में बन गए, है ना। वो कहता है ना वेदांत वो है ना तमसोमा ज्योतिर्गमयो, हाँ इस तरीके से मतलब हमें क्या करना, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना है। एक्चुअली मरते वक्त तो समझदारी से मरो। लेकिन इन्होंने समझदारी नहीं दिखाई। मरते वक्त आदमी इग्नोरेंस में मर जाएगा भाई, मरते वक्त तो मान जाओ कि भाई भगवान ही है, तो फिर भी अच्छी गति हो। वो माने नहीं, तो फिर आ गया एक पहला बर्थ हो गया यहाँ पे, फर्स्ट बर्थ, उसके बाद एक और बर्थ आ गया अब रावण और कुंभकर्ण, है ना। इसमें तो रावण को एहसास हो गया था। रावण ने क्या किया, कुछ एहसास नहीं हुआ उसको। लिखता था कि मनुष्य के मेरे को मार नहीं सकते, तो ये मनुष्य हैं जो मेरे को मारने आए। स्पेशल पावर है नहीं था किसको हाँ लिखा नहीं नहीं होता। देखिए इसमें चैतन्य मैं बताता हूँ। देखिए अभी क्या होता है, कुंभकर्ण को अब सुनिए तो सही, पहले आगे इसमें लिखा क्या है। फिर भी नरसिंह देव के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्यकशिपु अगले जीवन में रावण बना और असीम ऐश्वर्य का स्वामी बना। मतलब भाई मरा है तो कुछ तो भगवान गिफ्ट देंगे उसको, है ना। अमीर पैसा दे दिया, है ना। अपने असीम भौतिक भोग विलास के कारण रावण राम को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सका। अब उसको देखिए स्वीकार नहीं कर सकता, मतलब इसी तरीके से कुंभकर्ण ने स्वीकार नहीं करा। मान लो उसको पता है, लेकिन उसकी भक्ति उनके प्रति नहीं है। आप समझे, मतलब एक तो जैसे आप मानते हो, मतलब आप मानते हो, लेकिन आप मतलब जानते हो, सिर्फ जानते हो लेकिन मानते नहीं, दोनों फर्क है। आप जानते हो लेकिन मानते नहीं। अब वो अगर उसको पता था तो उसने रावण का साथ क्यों दिया? वैसे तो विभीषण को भी पता था, उसने भी साथ नहीं दिया ना। तो यहाँ उस जानने की बात होगी, उस शब्दों में जानने की बात होगी, है ना। तो जानने कहा था यहाँ पे तो रावण ने इस चीज करी, सीता मैया के संपर्क करा, सीता मैया के संपर्क में, है ना। तो तब उसको राम के दर्शन हुए, क्योंकि बिना सीता मैया के दर्शन के राम का संपर्क नहीं हो सकता। तो राम जी आए तो उनको वो मनुष्य मान बैठा कि भाई ये तो मनुष्य है। हाँ तो फिर उसको कह तो रहे थे सब, बारिश ने भी कहा भाई ये साधारण नहीं है, ये तो है ना। और कईयों ने कहा, सबको कई लोग और भी मिले ना, नाना ने भी बोला, रावण के नाना ने भी बोला, नाना जी ने भी बोला। तो उसके बाद क्या हुआ कि रावण के बाद क्या हुआ, जन्म नेक्स्ट इनका शिशुपाल और दंतवक्र डीएस। इन्हें एहसास था, इन्हें भी एहसास तो इन्हें भी अभी बता रहा हूँ ना। तो ये इसको बहुत ऐश्वर्य मिला, क्योंकि भगवान से जो मिलता है हाथ में मरता है ना, उसको भगवान गिफ्ट देगी, तो इसको बहुत अमीर बनाया। और ये इतना ऐश्वर्य था, इसको भगवान की तरह ऐश्वर्य था, है ना। लेकिन इसको और इसके रिश्ते में नाते में आ गए भगवान कृष्ण, मतलब इनकी मौसी बुआ के लड़के शिशुपाल बुआ के लड़के। तो इनसे इनको ईर्ष्या होती थी, क्योंकि इनकी टक्कर के थे। इनकी टक्कर के लिए मतलब इन द सेंस पैसे में होता है ना प्रतिद्वंदी, मतलब यार ये भी अच्छी तरह से चल रहा है,
तो वो कॉम्पिटिटर हो जाता है ना, तो उसके बारे में सोचते रहते हैं। पूरी तरह तत्व का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो तो इसमें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है कि शिशुपाल के रूप में जन्म लेने का अवसर मिला, जिसके पास इतना ऐश्वर्य था कि वह अपने आप को कृष्ण का प्रतियोगी मानने लगा। यदि यहाँ पे शिशुपाल कृष्ण से सदैव द्वेष रखता था, किंतु वह बारंबार कृष्ण का नाम लेता रहता था और कृष्ण के सुंदर स्वरूप का सदैव चिंतन करता था। इस प्रकार कृष्ण का निरंतर चिंतन और नाम उच्चारण करते रहने से प्रतिकूल भाव से ही सही वह अपने पाप में कर्मों के कलमश से शुद्ध हो गया। जब शिशुपाल अपने शत्रु कृष्ण के चक्र द्वारा मारा गया, तो कृष्ण के निरंतर स्मरण करने के कारण उसके सारे पाप फल धुल गए और वह कृष्ण के शरीर में लीन होकर मोक्ष का भागी बन गया। क्या मोक्ष कहा गया है? हाँ, ये मोक्ष कहा गया। अभी देखिए इसमें आगे ट्विस्ट है, आगे देखिए, आगे पेज पे देखेंगे ना, यहाँ पे तो अब यहाँ पे जो शिशुपाल थे ना, इसमें यहाँ पे नीचे एक लाइन आती है, हिरण्यकशिपु रावण तथा शिशुपाल के विषय में मैत्रेय को उपदेश देते समय पराशर ने यह नहीं कहा कि यह असुर पूर्व जन्म में जय तथा विजय थे। ये असुर है ना, जय जन्मों के माध्यम से देहांतर का वर्णन मात्र किया है ना। तो अब जो अंदर घुस गए, जो लीन हो गए, वो जय विजय नहीं थे। अलग अलग कल्पों में लीलाएं होती है, हर बार जय विजय नहीं आते, हर बार जय विजय नहीं आते, मतलब वो शिशुपाल बन के, है ना, वो तो एक टाइम में आते हैं और जो ऊपर से कोई गिरता नहीं है। ये तो गिराया भगवान की खुद की मर्जी थी, भगवान युद्ध करना चाहते थे, इसलिए वो वैकुंठ लोक से गिर गए, नहीं तो ऊपर से कोई गिरता नहीं है। वैकुंठ लोक से कोई, भगवान कहते हैं ना, एक बार तुम मेरे धाम में आ जाते हो, गिरता नहीं। तो हम कहते हैं विशेष कल्प में हुआ था, लिखा है प्रभु जी। अरे विजय और विजय का पतन एक विशेष कल्प में हुआ था, वही बोल रहा हूँ, ये हर बार के लिए हर ये बार बात तो सच है प्रभु जी, क्योंकि रामायण में ही काकभुसुंडी का जब चर्चा होती है, तो काकभुसुंडी को भगवान ने अपने कई कल्प दिखाए थे, और हर कल्प में भगवान राम थे, उसके पीछे भी राम थे, और वो हर कल्प में भगवान राम की लीलाएं थे। तो ये बात तो सच है कि मतलब, तो ये इनको वो तो इसमें बताया कि जो जय और विजय थे ना, इनके साथ भगवान को रस स्वादन करना, तो रस स्वादन करने के लिए तो क्या था कि इनके साथ युद्ध करना था, तो इनको भगवान ने नीचे भेजा, ठीक है ना, ये चीज। और इसमें तो ये आए थे, तो इसमें वो जो थे जो अंदर घुसे वो नहीं थे, जय विजय नहीं। हाँ, मेरा अगला प्रश्न यही था प्रभु जी कि क्योंकि आपने जैसे अभी बताया कि उन्हें तो ब्रह्म ज्योति प्राप्त होती है, और इनको ब्रह्म ज्योति प्राप्त होती है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, कंस जैसे असुर जो ब्राह्मणों तथा गोवों को मारने के लिए कुख्यात थे, उस मोक्ष को प्राप्त हुए, मतलब उस मोक्ष को, मतलब जो जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। लेकिन वो भी तो सेम वही कंडीशन में था जो कि यहाँ पर शिशुपाल की स्थिति थी, कि वो भी हमेशा चिंतन करता रहता था। कंस भगवान से अपनी मृत्यु के भय से उसने भी श्री कृष्ण का हमेशा चिंतन किया। प्रभुपाद की बुक में था कि वो हमेशा इसी उसमें मतलब प्रतिकूल भाव में चिंतन करता था। सारे करते थे, तभी प्रतिकूल मतलब अगेंस्ट वाला। हाँ, वही उसी भाव में वो चिंतन करता था। तुम्हारे गए ना, तो फिर उसके बाद फिर वो वहां चले गए, क्या नाम है, ब्रह्म ज्योति चले गए। क्योंकि एक्चुअली क्या है, भगवान का अनुकूल चिंतन नहीं करोगे तो फिर आप वहां जाके करोगे क्या, वहां तो आप माहौल खराब कर दोगे ना। मान लीजिए आप यहाँ पे सेंटर पे कोई आ गया व्यक्ति, है ना, तो वो आप मान लीजिए उसको नफरत है सेंटर से, वो बैठा हुआ है यहाँ पे, तो वो अगर वो में बैठा हुआ तो अपनी भड़ास उस पर निकालेंगे कि देखो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। खुद भी नहीं बैठेगा, दूसरे को भी चैन से नहीं बैठने देगा। तो इसलिए जो दुर्गा माता होती है ना, किसी के ऊपर इतनी आसानी से भेजती नहीं है। और अगर मान लीजिए गलती से व्यक्ति भगवान के हाथों मारा गया ना, तो उसको भी मतलब स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में ऐसी जगह में भेजा जाता है जहाँ पे चुपचाप बैठ जाएगा कुछ करने के लिए होता नहीं है। फिर वो फिर क्या करता है, जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, वो उसमें ये मैंने इतना सारा लिखा हुआ है, वो इसी के बारे में प्रभुपाद जी का एक लेक्चर था। ये कौन से तो प्रभुपाद जी का एक लेक्चर था, उसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे कि ना ये कॉन्फ्रेंस के अंदर के जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं ना, वो ऐसे वो एक तो यहाँ पे होते हैं भूत, जिनको शरीर प्राप्त नहीं होता है, एक वहां पे होते हैं उनको आपको आध्यात्मिक शरीर पूरा प्राप्त नहीं होता है, आधा आध्यात्मिक शरीर लेके घूम रहे होते हैं, कुछ करते हैं ना तो कुछ कर तो पाते नहीं है ना, और वो सोचते हैं कि कर भी नहीं पा रहे हैं, है ना। अब इच्छाएं तो है, आदमी कब तक चुपचाप बैठा रहेगा, थोड़ा आनंद तो आ रहा है ब्रह्मानंद का, लेकिन
कुछ करना भी तो है ना। तो चुपचाप बैठे वो पहले हमारे सब चुपचाप बैठे, तो कोई इच्छा तो रहती है कोई मेरे को भगवान कहे, है ना। कौन कहे, वो चुप, बगल वाला भी चुप बैठा हुआ है, हम भी चुप बैठे हुए हैं, उनको मार भी नहीं सकते क्योंकि बॉडी पूरी नहीं मिली हुई। तो फिर वो फिर नीचे आ जाते हैं। अब वो फिर तैयारी करते हैं बॉडी प्राप्त करने की, ताकि हम वहाँ बॉडी लेके जाएंगे। तो बॉडी लेके कोई पहुंच नहीं पाता अगर भगवान, क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पूरी बॉडी लेके नहीं पहुंच पाओगे। उसको पूरा एस्पेक्ट, मतलब उसको पूरा रैलिश, सच्चिदानंद को पूरा आनंद है ना, वो रैलिश नहीं कर पाओगे। ब्रह्मानंद से ऊपर ब्रह्मानंद होता है ना, रैलिश नहीं करोगे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बस घूम के आ जाओगे आप। जैसे हम जाते हैं ना यात्रा में, फिर आते हैं तो एक हफ्ते तक सोते रहते हैं। लेकिन क्योंकि वो शरीर वैसा है नहीं ना। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं 30 हमने 6 तक पढ़ा, 37 से हम फिर पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी मेरे को तो फिर अगली बार जब पढ़ेंगे तो इम्पर्सनल और पर्सनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मायावाद के बारे में। बहुत उसमें बहुत डिटेल लिख के लाया था मैं, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। क्योंकि अभी तो मेरे को ऑनलाइन वाले भी इम्पर्सनल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेरे को कोई नजर नहीं आ रहा है। सर जी मैं एक प्रश्न पूछ लूं। जी। जैसे यहाँ पे आपने अनंत शेष के बारे में बताया, तो मैं एक बार भी अनंत शेष वो आता है कि कयाधु उसके कर्दृ के पुत्र के रूप में अनंत ने जन्म लिया। तो हाँ, कद्रू जो सापों की माता है ना। हाँ, सर्पों की माता। और एक विनीता जो भी गरुड़ की माता है। हाँ, तो मेरा एक मतलब इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न था। हाँ, के सबसे प्रथम पुत्र जो भी भगवान की सेवा में चले गए, उसके बाद ये वासुकी थे, ये दोनों के दोनों भगवान की सेवा में चले गए। बाकी सर्प जो है तक्षक हो गए और ये काली हो गई, ये सब मतलब उसमें रह गए। तो ये अनंत शेष वही है जो कि कद्रू के पुत्र है, जो जैसे कि भगवान जन्म लेते हैं ना, किसी को माता बनाते हैं, तो यहाँ पे कद्रू को माता के रूप में भगवान ने लिया। हाँ, अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे यही होगा। अभी संकर्षण के 5 रूप होते हैं ना। नहीं बाजी, अब मैं एग्जैक्टली ऐसे लिखा हुआ नहीं देखा, लेकिन जो अनंत शेष जो इनके बारे में वर्णन आ रहा है ना, ये वही होंगे अनंत शेष जो, क्योंकि हाँ ये वही है, क्योंकि उसमें वर्णन आता है इस कथा में। ये अनंत शेष जो थे ना, ये आगे भगवान के सेवा में लगे, सेवा में। हाँ, ये वही। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है, क्योंकि कद्रू के अंदर तो असीम ईर्ष्या भाव था, क्योंकि वो ईर्ष्या थी, तो इसीलिए वो सर्पों की माता थी। तो भगवान ने मतलब उनको माता के रूप में लिया। भगवान सबको माता के रूप में ही देते लिया ना, कुछ विशेषता भी तो माता के रूप में। आप क्या चाहते हैं, मतलब इनको इतने क्या अनंत कैसे आ गए इनके परिवार में? हाँ, नहीं देखो, मेरा ये कहने का अर्थ है कि देखिए, जैसे माँ यशोदा है, माँ कौशल्या है, या फिर जैसे मतलब जितनी भी माएँ रही हैं भगवान की, उनका एक विशेष चरित्र रहा है। तो अनंत शेष की माता का जो चरित्र है वो ईर्ष्या से था, तो ऐसा क्यों? प्रभु जी, मतलब हम लोग पढ़े हैं ना कि शंकरशु 5 रूपों में अपना विस्तार करते हैं। मेरा उससे अलग है बाजी, वो उसमें ही तो हमारे शिक्षण 5 रूपों करते हैं। नहीं तो अनंत शेष है। मेरा प्रश्न कुछ और। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें मेरे को अभी पिता का नाम याद नहीं आ रहा। पिता एक थे, क्या नाम था? कश्यप मुनि। कश्यप मुनि तो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो अब जो पत्नियां जो है ना, मतलब कई बार देखिए यही बताया गया कि गृहस्थ आश्रम में बड़ा मुश्किल है हिसाब किताब करना। तो ये तो अभी ये तो कई बार वो हो जाता है, क्योंकि इतने पावरफुल उनके पुत्र आ रहे हैं ना गरुड़ जी। तो ऐसा नहीं है, पहले तो बहनी बचपन तो साथ ही काटा है ना। शादी के बाद थोड़ा सा मतलब किसी को फिर ऐसा हो ही जाता है, नेचुरल, ये भौतिक संसार का ही है। लेकिन आप इनके कुल के देखेंगे तो कश्यप से इनका विवाह हुआ है, और ये साधारण व्यक्ति नहीं है, जिनके ये मनुष्य नहीं है, ये देवता गण में आते हैं। तो ये इनके रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं। वो अगर कर भी रहे हैं उसके, तो वो एक अलग प्लेटफॉर्म पे मतलब उसको एक अलग प्लेटफॉर्म पे होता है। तो वो क्या है ना कि भगवान की कृपा, अगर वो कुछ गलती भी करते हैं तो वो गलती यहाँ पे अगर व्यक्ति करेगा तो उसको अलग सजा मिलेगी, वहां पे गलती करेगा उसको अलग सजा मिलेगी, है ना। तो उनको सजा मिली मतलब, तो लेकिन ये कि वो जिस लेवल की थी तो उनको भगवान ने आशीर्वाद भी दिया, क्योंकि वो कश्यप मुनि की पत्नी थी, ये सब चीजें करते थे।
नेक्स्ट टाइम हम सर जी का प्रभु जी धन्यवाद कर दीजिए। खड़े हो। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। प्रभु जी आज बहुत अच्छे से हरि बोल हरि हरी बोल। बोल हरी हरी बोल हरी हरी बोल। बहुत सुंदर सेशन था प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बोल रहे हैं, कुछ आवाज आ रही है, एक बार पूछिए, कोई कुछ प्रश्न पूछ रहा है क्या? उसमें माइक हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। मैं कहती थी थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर सेशन था, आपको क्लियर आ रही थी बहुत आवाज? अच्छा लगा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी आवाज आ रही थी। बोर्ड पर तो कुछ लिखा है ना, थोड़ा यानी छोटे अक्षर दिखते हैं तो समझ में थोड़ा कम आ पाता है, तो उसका फोटो स्क्रीन शॉट लेकर, या हमने लिया है स्क्रीन शॉट तो, लेकिन फिर भी उसका फोटो खींचकर अगर आप भेज सकें, ग्रुप पर डाल सकें, तो फिर उसको हम जूम करके देख पाएंगे। अब तो काफी कुछ मिटा भी दिया है। मिटा दिया क्या? तो ये आगे राइट वाला कुछ मिटा दिया है, लेकिन ठीक है जितना है। मैंने माता जी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न है? मैंने ना उसमें मैसेज में डाला था, मैंने चैट बॉक्स में डाला था ये कि ये भेज दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ना तो नहीं है विशेष कुछ। प्रभु जी, चित्त आत्मा का पार्ट है क्या? मैं ये पूछना चाह रहा था। क्या कह रहे हैं? क्या प्रभु जी? चित्त आप बता रहे हो आत्मा का पार्ट है? चित्तम चित्तम नहीं बता नहीं रहे हैं, उन्होंने बाद में एक मिनट दोबारा क्या बोलेंगे? क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हो कि मन बुद्धि अहंकार के बाद जो चित्त है वो आत्मा का पार्ट है? नहीं नहीं, चित्तम चित्तम कहते हैं। चित्तम महत तत्व का पार्ट है। महत तत्व होता है ना, चित्त चित्तम ना, हाँ चित्तम चित्त। अरे वो चित्ती है, चित्तम चित्त नहीं बोलते, चित्तम। चित्त तो वो जो महत है तत्व का पार्ट है। हाँ, वो महत तत्व का पार्ट है। महत तत्व मतलब वो शुद्ध है, शुद्ध पार्ट है ना। वो एक अलग पार्ट होता है जिसके अंदर वो सारी चीजें स्टोर रहती हैं, जो एक्सैक्टली क्यों आया है। तो प्रभु जी मतलब जो सूक्ष्म शरीर होता है मन बुद्धि अहंकार का, उसमें चित्त होता कहाँ है? बोलते तो हैं हम चित्त, बट उसमें चित्त कहाँ होता है? होता कहाँ है? ऐसे तो आप, ये मन कहाँ होता है? आप खुद सोचो, मन भी तो पूरे शरीर, मन भी एक्चुअली फायर पूरे के बाद नहीं देख सकते ना। है जी। मन है क्या? फायर के बाद तो देख ही नहीं सकते, आग के बाद तो हम देख ही नहीं सकते हैं, तो अहंकार तो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म है। हाँ, तो वही ये चित्तम जो है ना, आप सोचोगे अहंकार से भी सूक्ष्म है चित्तम। अहंकार से भी सूक्ष्म है चित्तम। मतलब जैसे सोल आत्मा होती है ना, उस पे जो अविद्या की कवरिंग होती है ना, और अविद्या की कवरिंग के जस्ट बाद जो है ना, मतलब उस अविद्या की कवरिंग जो होती है, अविद्या की कवरिंग एक तरह से चित्तम के ऊपर ही होती है। चित्त जो होता है ना, बिल्कुल आत्मा के साथ अटैच होता है, क्योंकि आत्मा जो है संसार में जो संपर्क करती है ना, वाया मीडियम संपर्क करती है, वो चित्तम होता है। अब सुन रहे हो? मतलब ये वो जो आत्मा जो होती है संसार में जो संपर्क करती है, कैसे करेगी? मतलब एक मीडियम चाहिए ना, एक वायर चाहिए ना, तो वो चित्तम होता है ना। वो क्या करता है? वो मतलब कनेक्ट करता है इस संसार को और इस संसार को, चित्तम है ना। क्योंकि आत्मा को भी एक मीडियम चाहिए होता है, वो चित्तम है ना। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा सेशन था आपका, दोनों सेशन मैंने सुना। आपने काफी मेहनत करी है प्रभु जी, काफी डेप्थ में आपने जाके बहुत अच्छे से समझाया और बहुत बढ़िया था प्रभु जी। बस यही था कि मैं अवेलेबल नहीं हो पाई, लेकिन ऑनलाइन प्रभु जी मतलब जो मैं समझ पाई, मतलब काफी आपने डेप्थ में बहुत अच्छे से समझाया है प्रभु जी, काफी मेहनत करी है आपने। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा सेशन था आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप सब प्रार्थना करेंगे हरी बोल हरी बोल। जीवन में उतर पाए, मतलब वैसे वो तो हरी बोल और हरी बोल हरी हरी बोल। हम भी सब भक्त के लिए प्रार्थना करेंगे, सब भक्त स्वस्थ रहें और हम मिलके मतलब जो है डिस्कशन कर पाए। हमने जो सुना है वो हमें याद रहे, इसके लिए भी प्रार्थना करना पड़ेगी। हरे कृष्ण, याद रहना चाहिए। ठीक है माता जी, अब मीटिंग का एंड करते हैं। कौन कोई गलती हुई मुझसे तो आप क्षमा करिएगा। तृप्ति माता जी होस्ट हैं, तो अभी माता जी
आप कर सकते हैं, है ना? प्रभु जी के लिए हरि बोल, बिग हरि बोल, हरि बोल। Glory to Srila हरि बोल, हरि Prabhupada. बोल। जय